बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है और आज प्राइम टाइम में बात करते हैं अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर में भी अब माहौलियाती तब्दीलियों का असर साफ नज़र आने लगा है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें ऑडिशन का मुलतवी होना गुलमर्ग के होटल वालों के लिए एक बड़ा दचका है, वही तहरीक में ऐसा पहली बार हुआ है कि अनंतनाग के तहरीकी मगल गार्डन में अछबल आबशार सूख गया है। इससे न सिर्फ मुकामी लोगों को सदमा लगा है बल्कि ये मंजर देखकर सयाह भी हैरान व परेशान हो गए हैं। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नजर। बारामूला से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जम्मू के नरवाल इलाके में एक इनोवा कार के अंदर मुर्दा पाया गया। जराये के मुताबिक इस शख्स की लाश, जिसकी शिनाख्त मुदस्सिर अहमद लोन के नाम से हुई है, जो फतेहगढ़ शीरी बारामूला का रहने वाला है। मुकामी लोगों ने दरियाफ्त की, जिसने फौरी तौर पर हुक्काम को आगाह किया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए मुर्दखाना मुंतकिल कर दिया है। आपको बता दें कि हुक्काम ने बताया है कि मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और वाकई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इधर लद्दाख में पेश आए एक हादसे में 2 GCOs जाँ बाग हो गए। फौज ने दोनों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी है। आपको बता दें कि हुक्काम के मुताबिक सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार इलाके में वाकया एक कैंप में पानी के टैंक के फटने के सबब जाँ बाग हुए हैं। ये वाकया लेह के जुनूबी इलाके में तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पेश आया। इधर जम्मू कश्मीर के लखनपुर में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान निजी गाड़ी से 2.5 से 3 करोड़ रुपए नकदी बरामद करके श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लिया है। इतलात के मुताबिक लखनपुर में मामूल की चेकिंग के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक क्रेटा गाड़ी को रोककर इसकी तलाशी ली, जिसके दौरान गाड़ी से नकदी 2 से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। इधर एक गैर मामूली वाकये में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग के ENT डिपार्टमेंट ने एक 9 उम्र लड़के की नाक से एक बड़ा सांप नुमा कीड़ा निकाल दिया है। लड़का ENT डिपार्टमेंट में इस शिकायत के साथ आया कि इसकी नाक से दम नुमा चीज बाहर निकल रही है। ENT के डॉक्टर किशोर ने मुआयना किया और शुबा जाहिर किया कि लड़के की नाक के अंदर एक बड़ा सांप नुमा कीड़ा मौजूद है। आपको बता दी कि केस को ENT डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर आमिर के साथ जेर बहस लाया गया, जिसके बाद सेक्शन अप्लाई किया गया और एक बहुत बड़ा सांप नुमा कीड़ा नाक से बाहर निकाला गया। कीड़े की असल नौइयत की तस्दीक के लिए इसे फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के जैनपुरा और जिला पुलवामा के त्राल इलाके में 2 मुश्तबा अशिया को बरामद किया, जिनमें से शोपियान में बरामद मशकूक शाही को नाकारा बना दिया गया है। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा के त्राल इलाके में भी मंगल की सुबह एक मुश्तबा शाही को देखा और इसको नाकारा बनाने के लिए बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए मौके पर तलब किया गया। इधर वादी कश्मीर में जारी तोइल खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने 19 फरवरी की शाम से 20 फरवरी की सियाह पर तक बर्फबारी की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जमान ने बताया है कि वादी में 8 फरवरी को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा है कि एक ताज़ा मगरिबी हवा दाखिल होने के नतीजे में वादी में 19 फरवरी की शाम से 20 फरवरी शाम तक हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर ज़मीन की जन्नत में अब ग्रहण लगने लगा है। जी हाँ, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर में भी अब माहौलियाती तब्दीलियों का असर साफ तौर पर नज़र आने लगा है। मौसमियाती तब्दीलियों ने वादी कश्मीर में कुदरती चश्मों को नुमायां तौर पर मुतासर किया है। रवां साल की तवील खुश्कसाली की वजह से आबशारों का पानी भी खुश्क हो गया है। इस साल सर्दियों के मौसम में बारिश और बर्फबारी में कमी वाक़या हुई है, जिससे वादी के झरने भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि तहरीक में ऐसा पहली बार हुआ है कि अनंतनाग के तहरीकी मगल गार्डन में अछबल आबशार जो है वो सूख गया है। इससे न सिर्फ मुकामी लोगों को सदमा लगा है बल्कि ये मंजर देखकर सयाह भी हैरान व परेशान रह गए हैं।
वहीं दूसरी जानिब खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का मुलतवी होना गुलमर्ग के होटल वालों के लिए एक बड़ा धचका है, जो कम बर्फबारी की वजह से पहले से ही मुश्किल मौसम के दौरान सेहत को फरोग देने के लिए इवेंट पर एतमाद कर रहे थे। आपको बता दें कि इसकी वजह से गुलमर्ग में होटलों में 400-500 से ज़्यादा कमरे मंसूख कर दिए गए हैं। इवेंट की मदद के दौरान अवस्था हर होटल को तकरीबन 60 कमरों को मंसूख करना पड़ा और गुलमर्ग जैसी छोटी मंजिल के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि इस माह मुनक्किद होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ी, अहदेदारों और सयाहों की शिरकत जो है वो मुतवक्का थी और ताहम मुसलसल खुश्कसाली और मुनासिब बर्फबारी ना होने की वजह से हुक्काम ने अब इस तकरीब को मुलतवी कर दी है। वहीं खेलो इंडिया के मुलतवी होने और ताज़ा बर्फबारी की कमी की वजह से गुलमर्ग में सेहत के शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अनंतनाग के तहरीकी मगल गार्डन में अच्छबल आबशार सूख गया है। ये कुदरती चश्मे और आबशार कश्मीर की एक बड़ी आबादी, ख़ास तौर से दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए पानी का अहम ज़रिया है। इसके अलावा ये आबशार सयाहों को वादी की जानिब राकिब करने में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ ज़राअत और बागबानी को भी ज़िंदगी बख्शता है। वादी मेवा सनत बड़ी हद तक जो है पानी के इन्हीं वसाइल पर मुनहसर है और तहरीकी मगल गार्डन में अच्छबल आबशार के सूख जाने से अनंतनाग ज़िले के लोग जो है काफ़ी हैरान हैं और इससे पहले जो है इस आबशार का बहाव कभी कम नहीं हुआ। तहरीक में पहली बार इस आबशार के पानी का बहाव जो है अचानक रुक गया है। आबशार के खुश्क होने से न सिर्फ मगल गार्डन की खूबसूरती बेरौनकी में तब्दील हो गई है, बल्कि इस झरने के पानी पर अनासर करने वाले इलाकों में पीने के पानी की शिद्दत किल्लत पैदा हो गई है और इस आबशार पर मुनहसर ट्राउट फिशेस फार्मर्स भी मुतासर होने का खदशा है और मुकामी बाशिंदों ने कहा है कि अच्छबल आबशार के खुश्क होने की वजह से पीने के साफ पानी का मसला पैदा हो रहा है। इसके असरात मुकामी कम्युनिटीज़ पर महसूस होने लगे। मुकामी लोगों के मुताबिक इस पेश रफ्ता के नतीजे में पानी की कमी जो है वो फसलों की आपाशी को मुतासर कर सकती है और मुकामी माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जो अब तक पानी के इस पायदार ज़रिए पर जो है वो मुनहसर है। आपको बता दें कि अच्छबल चश्मों के खुश्क होने से पीने के साफ पानी तक रसाई बुरी तरह महदूद हो गई है और इसके सूखने से मुकामी कम्युनिटीज़ बहुत मुतासर हो रही है, जो कि इस आबशार के पानी पर बहुत ज़्यादा अनासर करती है। इससे इलाके के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल वो पीने का पानी जो है दूसरी जगहों से कनस्तरों और टैंकों में भरकर गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि माहिरीन ने इसके लिए जो है माहौलियाती तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों को ज़िम्मेदार ठहराया है। माहिरीन ने कहा है कि तवील खुश्कसाली के बायस कुदरती चश्मे खुश्क हो रहे हैं और दर हकीकत ब्रिंगी नाला जो है अच्छबल आबशार का बुनियादी ज़रिया है। ब्रिंगी नाला खुश्क होने से अच्छबल आबशार जो है वो सूख गया है। माहिर माहौलियात ने कहा है कि गर्म दर्ज हरारत की वजह से बर्फ़ बिलखुसूस ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेज़ी से पिघलते हैं। इसके नतीजे में आबशार के पानी की दस्तयाबी कम मुख्तसर मदद के लिए जो है वो रहती है। आपको बता दें कि चश्मे वादी कश्मीर में पानी के बड़े ज़रियों में से एक है। आम और ख़ास तौर पर दहाई इलाकों के लोग पीने के पानी और आबशार के लिए इन रिवायती ज़रियों पर अनासर करता है, लेकिन अब ज़्यादातर चश्मे खुश्क हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में जो है पानी की शिद्दत किल्लत हो सकती है और इसीलिए दरख्त लगाने पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है और पॉलीथीन और प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि सूखने वाले अच्छबल आबशार तहरीकी मगल गार्डन में वाक़या है, जिसे मुगल शहनशाहों जहांगीर की अहलिया नूरा जहां ने जो है बनवाया था और इस बाग को शाहजहां की बेटी जहां आरा ने
1640 ईस्वी के आसपास जो है दोबारा तामीर करवाया था। ये आबशार 3 नालों में बगीचों से होकर बहता है और हर साल बड़ी तादाद में सयाह इस तारीखी गार्डन को देखने के लिए वादी कश्मीर का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतने ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। Admissions are now open at GD Goenka, Baramulla. We redefine excellence in education. With a global standard curriculum, we ignite young minds to think critically and creatively. Our commitment to holistic development ensures students excel academically, artistically, and athletically. State-of-the-art sports facilities and modern infrastructure foster resilience and teamwork, empowering every child to achieve their dreams. GD Goenka is not just a school, it's a journey to greatness. Admissions are now open. Call today and join a legacy of innovation and success.